तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पेटीएम का डेली चार्ट ओपन किया है। 465 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लाइंस हैं, एक नीचे की लाइन 50 डेमा की लाइन है, ऊपर की लाइन 200 डेमा की लाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डेमा के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और 200 डेमा को टच करने वाला या फिर क्रॉस कर सकता है। तो ये देखना होगा कि 200 डेमा को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। ये क्रॉस कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अब वो कब होगा, कितने समय में होगा, वो हम देखेंगे। वो आप खुद भी अपना एनालिसिस करें, आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर आप देखें एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं 440 445 का रेजिस्टेंस था। इसको क्रॉस किया है इसने और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी। और इसमें एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर इसने एक लो बनाया था 300 के करीब और एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। तो राउंडिंग बॉटम बनने के बाद ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये इसमें स्ट्रेंथ लौटती हुई नज़र आ रही है। इसमें एक और बात होगी, जो 50 डेमा है ये 200 डेमा को क्रॉस करेगा तो एक गोल्डन क्रॉस ओवर होगा और इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देखें 50 डेमा 200 डेमा को क्रॉस कर सकता है। कितना डिफरेंस है दोनों के प्राइसेस में, दोनों के लेवल्स में। 50 डेमा आपका 409 पर है अभी करंट में और 200 डेमा 520 के लेवल्स पर है। तो जो जो समय बीतेगा ये लाइंस नज़दीक आएंगी और एक क्रॉस ओवर होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों हो सकता है, इसके फंडामेंटल्स भी हैं, रीजंस भी हैं और एक टेक्निकल और भी टेक्निकल रीजंस है जिस तरह से उसकी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। देखिए हो सकता है, मैं कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है। आप अपना ऑब्जर्वेशन खुद करें, एनालिसिस खुद करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हुआ हमारा डेली चार्ट, राइट। और यहाँ पर अगर हम इसको एक तरीके से और देखें, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन को लेते हैं और हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल चुका है, अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है ऊपर, राइट। तो इसमें एक स्ट्रेंथ ये वाली भी है और दूसरी स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया 50 डेमा जब 200 डेमा को क्रॉस करेगा तो गोल्डन क्रॉस ओवर होगा, तो इसमें नई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और हम चलते हैं अब वीकली चार्ट पर, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर आप देखें ये जो क्रॉस ओवर होगा, आई मीन टू से ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर आप देखें हो चुका है वीकली बेसिस पर 445 के ऊपर करीब। तो उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ है। और अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही हैं ये, और रेजिस्टेंस के बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये स्ट्रेंथ दिखाती है, इसके पहले भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, ये इसकी स्ट्रेंथ को दिखाती है। और यहाँ पे जो अगला लेवल जो होगा यहाँ पे टू वॉच आउट फॉर इज़ दिस वन, यानी कि 540 का जो ये एक लाइन है हमारी 50 EMA की वीकली चार्ट पर, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें फिर और भी नए लेवल्स देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है 540 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डेली चार्ट पर तब एक गोल्डन क्रॉस ओवर भी हो सकता है, राइट। तो ये 540 के लेवल्स को क्रॉस करने में हो सकता है कि 2-3 हफ्ते 1 महीना लगा दे, राइट। तो उसके बाद भी एक गोल्डन क्रॉस ओवर डेली चार्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। प्लस अब हम चलते हैं इन लेवल्स पर। यहाँ पर देखिए मैं आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर ये हुआ था एक मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की और ये देखिए इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो भी लगभग जो इसका वीकली EMA है 50 EMA है उसी के आसपास निकल के आ रहा है 540 के करीब। तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा तो इसमें एक नई तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे कि इसके फंडामेंटल्स में भी कुछ सुधार आ रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें अब बदल रही हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर इन लेवल के पास इसने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर नीचे आया। जब यहाँ पर एक न्यूज़ आई RBI की तरफ से, जब वो पेमेंट बैंक पर इसके रोक लग गई, ओके, तो
इसकी वजह से ये गिरा। यहाँ पर देखिए 25% की गिरावट देखने को मिल रही है इस कैंडल में। उसके बाद सॉरी, ये वाली कैंडल नहीं है वो, ये कैंडल दूसरी है। यहाँ पर गिरा, उसके बाद इसमें ये उछाल देखने को मिल रहा था, ये ऊपर बढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद ये जो कैंडल है ये वाली, जिसमें कि 36% की गिरावट है, ये वो कैंडल है जिस हफ्ते ये खबर आई थी कि आरबीआई ने इसके पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी है, राइट। तो ये गिरावट आई, उसके बाद इसने नीचे कंसोलिडेट किया, एक गिरावट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद अब ये ऊपर उभरने की कोशिश कर रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले भी यहाँ पर भी कोशिश कर रहा था ये ऊपर उठने की, लेकिन खबर के चलते ये गिरावट आ गई। और उसके बाद अब यहाँ पर एक बेस बना। और बेस क्यों बना? बेस इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर ही बेस क्यों बना, क्योंकि कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को मिली, यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें भी आने लगी। और जैसे कि विजय शेखर शर्मा ने बोला कि अपने पेमेंट्स बैंक के बिज़नेस को बंद कर देंगे, और भी कुछ बिज़नेस है उनको सेल आउट कर देंगे। जोमेटो की तरफ से ऑफ़र आया कि जोमेटो इसके मूवी बिज़नेस को खरीदेगा। तो वो सब खबरें चल रही थी, तो उसके चलते भी यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसल्टेशन हुआ, गिरावट रुक गई, और अब यहाँ से कुछ उछाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बिज़नेस में कुछ फंडामेंटल्स में विजय शेखर शर्मा जी ने कुछ बदलाव किए हैं। बोला कि अब हम प्रॉपर अपने एक जो पेटीएम का जो मेन बिज़नेस है उस पर ध्यान देंगे, राइट, और बिज़नेस में ध्यान अभी नहीं देंगे। तो और उसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। 6% की हिस्सेदारी थी यहाँ पर, अभी पिछले क्वार्टर में हम देखेंगे तो करीब 0.65% की हिस्सेदारी और बढ़ी है म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स और मिराई एसेट म्यूचुअल फंड का नाम भी निकल कर सामने आ रहा है। तो देखिए हिस्सेदारी बढ़ रही है, यानी कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, शेयर खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम बना है नीचे, और उसके बाद ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट में तो आप देख सकते हैं एकदम स्पष्ट है। आप देखेंगे अगर मंथली चार्ट पर, तो यहाँ पर ये मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं। आप सपोर्ट के बाद से यहाँ पर एक हैमर देखने को मिली है, ये देखिएगा, यहाँ पर ये हैमर देखने को मिली है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो एक सपोर्ट करती है हैमर को, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल। तो लगातार यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन, और वो भी मंथली कैंडल पे। अभी जुलाई का महीना रनिंग है, हो सकता है इसकी क्लोजिंग 500 के ऊपर हो जाए, या हो सकता है कि अगर इसके रिजल्ट्स भी आने हैं 19 जुलाई को, तो 19 जुलाई को 18 या 19 जुलाई को इसके रिजल्ट आने हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 19 जुलाई को इसके रिजल्ट आने हैं। तो 19 जुलाई को रिजल्ट जब आएंगे इसके, तो मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, रिजल्ट कैसे आते हैं ये भी देखना होगा। और रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो मान सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसी महीने दे दे, जी हाँ, इसी महीने 550। लेकिन वो डिपेंड करेगा रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर 100 रिजल्ट्स आए, ज़्यादा अच्छे नहीं आए, एवरेज से थोड़ा ऊपर आए या एवरेज आए, तो ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन ब्रेकआउट शायद ना दे। लेकिन हो सकता है कि एक महीने के अंदर ये ब्रेकआउट दे दे इसके ऊपर, लेकिन स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। रिजल्ट्स ख़राब ना आए, एवरेज आए, और एवरेज से अच्छी आए तो अच्छी बात है, ख़राब ना आए तो भी इसमें पॉजिटिविटी बनी रहेगी और इसमें उछाल देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर आप इन लेवल्स को ध्यान रखें। अगर ये इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, अब वो कब, यानी कि वो 550 भी हो सकता है, या हो सकता है कि अगर आराम से तोड़ेगा रेजिस्टेंस को, तो हो सकता है थोड़ा और समय ले, तो ये हो सकता है कि 540 का रेजिस्टेंस बन जाए। तो डिपेंड करता है। ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखें। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है कि 550 से 560 का एक लेवल है रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर निकलेगा, क्लोजिंग देगा मंथली बेसिस पर। तो इसमें बड़े लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो लेवल्स क्या होंगे? वो लेवल्स होंगे करीब 850 के, जी हाँ, 850 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बस बात इतनी सी है, पेटीएम खबरों में बना रहता है, कुछ ना कुछ खबरें नेगेटिव पॉजिटिव आती रहती हैं, तो वॉलेटाइल काफ़ी रहता है, इस बात का आप ध्यान रखें। पोजीशंस हैं तो आप बने रहें, फ्रेश पोजीशंस अभी बनाएं अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, खबरों को झेल सकते हैं तो। अदरवाइज़ पहले से माल पड़ा है तो बिल्कुल ना घबराएं, अभी रखे रहें। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है इसको प्रॉपर अपने ऑल टाइम हाई तक जाने में, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं, तो ये समय लेगा, लेकिन हाँ
हो सकता है साल 2 साल 3 साल ले ले अपने प्रीवियस हाई तक जाने में, डिपेंड्स कि किस तरह से इसके रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से कंपनी अच्छा काम करती है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये आगे चल के अपने प्रीवियस जो उसका ऑल टाइम हाई है 2200 रुपये के आसपास का, वहाँ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, ये महीने ले सकता है, साल ले सकता है, 2-2.5 साल भी ले सकता है, इट डिपेंड्स। ओके, तो यहाँ पर इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपको पोजीशन बनानी है अभी तो ठीक है, आप अपने रिस्क पर लें। आपको पोजीशन बनानी है तो अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखें। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत सही है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं तो आप अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। मैं ये बात ज़रूर कह रहा हूँ कि आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पोजीशन बनाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर इस तरह के चार्ट को स्टडी की पर्पज़ से देखता है तो वो उसको उसके हिसाब से समझ सकता है कि यानी कि ये इसका एक रिस्क है और रिवॉर्ड कितना है, तो उसके हिसाब से समझ सकता है। लेना ना लेना वो आप पे डिपेंड करता है, आप पोजीशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये मेरा रिव्यू था, एनालिसिस था पेटीएम पर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।